छत्तीसगढ़ की एक और मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव सोमवार शाम को 5 बजे प्रचार थम चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार ही कर सकेंगे। चुनावी मैदान में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कहीं शक्ति प्रदर्शन तो कहीं रोड शो देखने को मिला। सभी ने जनता के बीच जाकर अपने अपने पक्ष में वोट की अपील की है। रायपुर दक्षिण विधानसभा पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। रायपुर दक्षिण में इस बार बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सुनील सोनी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुनील सोनी चुनाव जीतने के लिए सोने के सिक्के बांट रहे हैं। इधर दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस दावे को मूर्खतापूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर सोने के सिक्के ही बांटने होते तो भाजपा के कार्यकर्ता इतनी मेहनत क्यों करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव पर अब जो है ये दिलचस्प हो गया मुकाबला भाजपा और कांग्रेस की तरफ से। एक तरफ जहां भाजपा ने पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री समेत तमाम लोगों ने आज जमकर रोड शो किया और शक्ति प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस के तमाम दिग्गज, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हैं, तो उन तमाम जो है उन लोगों ने भी आज अपनी शक्ति दिखाई वहां पर। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज़ में। संजय जी सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार जी। तो एक तरफ संजय जी, लगातार आपके जो लोग हैं, वो आप भी हैं, खुद भी हैं, हमारे अभी 2 कार्यक्रमों में आपने शिरकत की और आपने दावा किया कि तमाम रिकॉर्ड जो है इस बार टूट जाएंगे दक्षिण के। उसके बाद भी तमाम आरोप जो हैं वो भाजपा के ऊपर ही लग रहे हैं प्रलोभन के, चाहे वो कमल के निशान वाले ताश बांटने की बात हो, चाहे वो कैश बरामदगी की बात हो, और अब नया आरोप कि सोने के सिक्के बांटे जा रहे हैं मतदाताओं को। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि कांग्रेस को जब चुनाव में निश्चित हार दिखाई देती है तो तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मुझे लगता है कि आज 11 तारीख है जी। आज प्रचार समाप्त हो रहा है और कांग्रेस ने अपनी हार का स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया है। मैंने आपके चैनल में भी अपील की थी उस दिन कि 23 तारीख को जब मतदान का परिणाम आएगा तो कम से कम वो ईवीएम पर अपना आरोप नहीं लगाएंगे। ये पहले मैंने आग्रह किया था। तो ये एक कुल मिलाकर स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि हार के कुछ कारणों को तो गिना ही जाएगा। तो अब बीजेपी ये कर रही है, सिक्का बांट रही है, जरा एक आध कहीं बता दें कि किसको सिक्का मिला है, किसी आदमी को लाके बता दें। तो केवल मनगढ़ंत आरोप लगाना, कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है। देखिए, चुनाव है, कॉन्टेस्ट है, लड़ना चाहिए, ताकत के साथ आगे आना चाहिए, जीत हार होती है। लेकिन अपनी हार को पहले ही स्वीकार कर, इस बयान से स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस अपने हार को स्वीकार कर चुकी है और इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, चुनाव है, मतदाता जानते हैं, मतदाता को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मतदाता नहीं, मतदाता समझदार है, छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, क्या सही है क्या गलत है। और शायद इसीलिए 15 सालों के बाद जब ये 5 साल के लिए आए थे, इनके करतूतों को देखकर एक बार फिर से कांग्रेस बाहर हुई और बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इस कॉन्टेस्ट से बाहर है और कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप 2 दिन और लगाएगी और 23 तारीख को ईवीएम का भी आरोप लगाएगी, हमें मालूम है। तो संजय श्रीवास्तव जी की भविष्यवाणी है कि अभी तो चुनाव के दौरान केवल प्रलोभन का आरोप लगा है, परिणाम आने दीजिए, ईवीएम पर भी आरोप लगेंगे। मेरे साथ शैलेश पांडे हैं, पूर्व विधायक हैं, बिलासपुर के तेज तर्रार नेता हैं। शैलेश जी सुन रहे हैं आप? संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भैया आपने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। कहीं ना कहीं जो है आप, भाई भाजपा तो लगातार दावा कर लिया हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, लेकिन बजाय आप अपनी जीत के दावे के लगातार आरोप लगा रहे हैं। और इसके बाद संजय जी ये भी बता रहे हैं कि आप हार के बाद जो परिणाम आएंगे उसके भी बात की स्क्रिप्ट आपने लिख चुके हैं कि आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ोगे। क्या कहते हैं? देखिए, संजय जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं
और वो जानते हैं कि दक्षिण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है और उन्होंने जो प्रत्याशी दिया है, दिल पे हाथ रख के बोले, उसको वास्तव में जनता पसंद नहीं कर रही है। और जनता तो बड़ी बात है, भाजपा के लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं ऐसे प्रत्याशी को। तो एक्चुअली क्या है, भाजपा को स्वाभाविक है, बहुत सालों से भाजपा दक्षिण चुनाव जीत रही है, लेकिन इस बार प्रज्वल अग्रवाल जी नहीं है वहां पर, ठीक है, और उनके प्रत्याशी को जनता नकार चुकी। तो इसलिए अपनी साख बचाने के लिए जब सेठ लोग चुनाव लड़ते हैं तो क्या करते हैं सर, आपको पता है सर, फिर वो लोगों को लुभाने, आकर्षण करने का कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करते हैं जिसका आरोप लगा है। तो ये सब चीजें भाजपा के हार की बौखलाहट को दर्शा रही है, मैं समझता हूँ। और देखिएगा, आप देखिएगा 23 तारीख को हम ईवीएम पे आरोप नहीं लगाएंगे, हम आपको आज बता देते हैं, और हम ये बताएंगे 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट दक्षिण का आएगा। तो चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, ये शैलेश पांडे जी का दावा है। आप दोनों सुधी प्रवक्ताओं का, नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दक्षिण का चुनाव अब एक रोचक मोड़ ले चुका है। एक तरफ विधानसभा और लोकसभा में जीत से आत्मविश्वास से लबालब भाजपा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत का दावा कर रही, तो वहीं कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है और आरोप प्रत्यारोप की कमी नहीं है।